एसएससी जीडी के एग्जाम में आपका सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, दोनों में से कौन सा और किससे सबसे आसान क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक कौन कौन सा होता है और आपका सिलेक्शन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब चीज आपको बताएंगे जिससे आपका कम से कम 10 नंबर बढ़ जाए। यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, करीब आपको 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड से यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम यहां पे लिखे हुए हैं। अगर हिंदी का हम बात करते हैं तो वाक्य शुद्ध वही आइटम्स एंड फ्रेज इंग्लिश में रहेगा। अब आप हिंदी में तो आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। तो हम यहां यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट जैसे जीके जीएस पे कमांड हो रहा है, मैथ पे कमांड हो रहा है, रीजनिंग पे कमांड हो रहा है और हिंदी इंग्लिश में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो एसएससी जीडी का ये महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है जहां पे आपको हम बताएंगे कि हिंदी या इंग्लिश में से कौन सा आपको चुनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस में जीके जीएस करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और हिंदी या इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आपका आने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि इसमें से हम कौन सा चुने जहां पे हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर 20 में आप 18 इसमें बना रहे हैं, 20 में 15 इसमें बना रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन का घंटा आपको एक सब्जेक्ट में हो रहा है सिर्फ चुनने मात्र से, तो वहां पे आप गलती कर रहे हैं और इसी चीज को सुधारना है और टॉपिक भी समझना है कौन सा आसानी से आपसे निकल जाएगा। और काफी सारे छात्र इस सिलेक्शन में गलती करते हैं। मेरे वीडियोज पे कमेंट आता है कि हमें हिंदी चुनना चाहिए, इंग्लिश। इस वीडियो से आप पूरा कंफर्म हो जाएंगे कि आपका मजबूत क्या है, आप कौन सा आसानी से पढ़ सकते हैं और आपको समझ में आएगा एग्जाम में आपको कौन सा चुनना चाहिए, जिससे आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा और हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा आपके इंग्लिश पे और आपके हिंदी पे। देखिए यहां पे क्या होगा कि मेरा सलाह होगा और आपका मेहनत होगा, लेकिन मेरा जो सलाह होगा वो आपके बेहतरीन दिशा को लेकर के होगा। दिशा हम यहां पे बता देंगे जो कि आपको समझना है। यहां पे कुछ छात्रों का डाउट आता है कि सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश होगा या भाषा इंग्लिश हिंदी होगा, यानी कि जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आएंगे। तो वहां पे हिंदी इंग्लिश चुनने के लिए आपको नहीं बोल रहे हैं, यहां पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, मतलब हिंदी व्याकरण से और इंग्लिश ग्रामर से, ये दोनों में से कोई एक चुनना आपको पड़ेगा एग्जाम में। वहां पे आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे लगातार हिंदी और इंग्लिश के, तो वहां पे कोई एक ही सब्जेक्ट को आपको बनाना होगा, जिसमें से आपको चुनना है कि हिंदी या इंग्लिश। और अभी आप अगर चुन लिए हैं कि इंग्लिश बनाएंगे तो इस वीडियो के बाद आपका दिशा बदल जाएगा। अभी अगर आप चुन लिए कि हिंदी बनाएंगे फिर भी आपका दिशा बदलने वाला है, बस इस पूरे वीडियो को देखिए। तो जीके जिसका जो क्वेश्चन आएगा ना वो हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, वो भाषा हो गया। और ये सब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाषा सबका दोनों भाषा में रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी रहेगा। लेकिन सब्जेक्ट जब चुनने का बारी आएगा वहां पे आप लोग बहुत गड़बड़ी करते हैं और जिसके कारण स्कोर कम कर पाते हैं। समझिए और इस वीडियो के बाद सिलेक्शन कीजिए। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपका हिंदी पे। अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कहां कहां से क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन हिंदी में आता है। लेकिन वाक्य शुद्ध या अशुद्ध करने के लिए देखिए हिंदी में पूछा जाता है और बहुत सारा स्क्रीनशॉट वगैरह आपके ये स्क्रीन पे लगते रहेगा। इसको आप देखिएगा, समझिएगा कैसा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन और कौन सा आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो हम कहना चाहते हैं कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट होंगे वो सोचते होंगे कि मेरा जो है इंग्लिश पर मजबूत है, मेरा इंग्लिश, तो इंग्लिश हम अच्छा, आप इंग्लिश अच्छा बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश ग्रामर को भी आप अच्छे से बना पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पैसा पूछें कि हिंदी और इंग्लिश में सबसे आसान कौन है जिसको हम बहुत कम दिन में कर सकते हैं, तो वो आपका हिंदी ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सिलेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं जिसको आप 10 से 15 दिन में मात्र खत्म कर सकते हैं। देखिए ना टॉपिक कौन कौन सा है। आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम स्क्रीनशॉट लगाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा गया है, उससे भी समझिए। वाक्य को शुद्ध करना या शब्द को शुद्ध करना, कुछ वाक्य दे दिया जाएगा आपके पास, जैसे कि देखिए यहां पे मुहावरा पर्यायवाची शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। पर्यायवाची सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन आपको देगा, उसमें पूछेगा कौन सा सही हो सकता, तीसरा नंबर सही होगा, इसमें टिक लगाना होगा। यानी कि आपका शब्द या वाक्य शुद्ध अशुद्ध, मतलब राम आम खाती है, गलती बोल दी है हम, राम आम खाता होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटेंस गलत लिखा हुआ होगा और ऑप्शन में आपका सटीक आंसर होगा कोई एक, उसमें से चुनना होगा। आपके स्क्रीन पर भी लग के आ रहा होगा जिसमें वाक्य शुद्ध अशुद्ध और वर्ड मतलब कि शब्द भी शुद्ध अशुद्ध करके पूछता है 4 ऑप्शन के तहत, ठीक है। दूसरा आपका देखेंगे हिंदी में ज्यादातर क्या पूछा जाता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, और ये जो होता है ना ये व्याकरण के तौर पे पूछता है, ठीक है। एसएससी जीडी का हम बात कर रहे हैं। एसएससी जीडी में रिक्त स्थान की पूर्ति से शब्द जो आता है, जो भी क्वेश्चन बन करके आता है ऐसे से डैश करके आएगा, कुछ भरना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ग्रामर मतलब कि आप व्याकरण का अगर बात करते हैं हिंदी में तो वही आपको भरना होगा। कुछ संज्ञा संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ आपका प्रश्न होगा अपोजिट वर्ड से संबंधित, या आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए 5-6 मतलब एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें रिक्त स्थान में आएगा कि
कि कौन सा भरना है आपको, ठीक है, वहां पे आप यहाँ व्याकरण का यूज कर सकते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति भी पूछा जाता है, जहां पे आप देखेंगे काफी इजी होता है, मतलब हार्ड नहीं होता है, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर भी लग के आ रहे होंगे, ये सब क्वेश्चन को आप देखिए। फिर आपका विलोम शब्द भी पूछा जाता है, मतलब अपोजिट शब्द, उसको इंग्लिश में हम लोग देखेंगे। विलोम शब्द भी पूछा जाता है, जो कि आसानी से आपको अगर कहा जाए कि आकाश का उल्टा क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा ना कि पाताल होता है। इसी कारण से आपको बता रहे हैं कि हिंदी को आपके अंदर पहले से भी डाला गया है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से तैयारी करने का मतलब है। यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ना, आप नहीं भी पढ़िएगा तो कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन, मतलब नहीं पढ़िएगा तो सही कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो 18 से 20 भी वो सही हो सकता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या होगा ना, आप सिनोनिम इंटोनिम में फंस जाएंगे, क्योंकि रटना पड़ता है। यहाँ पे इंग्लिश में है, सबसे पहले हिंदी से मीनिंग में करिए उसको, उसके बाद उसका अपोजिट शब्द खोजिए, इंटोनिम में सिनोनिम में, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन विलोम शब्द तो आपको अभी ही पूछेंगे 10, तो उसमें से 8 का जवाब आप दे दीजिएगा और स्क्रीन पे भी लग के आ रहा होगा। इस तरह का क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है। इस कारण से आपको बता रहे हैं कि हिंदी थोड़ा सा आसान होता है। और भी चीज आपको हम बताने वाले आगे देखिए। मुहावरा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। यहां पे जो टॉपिक लिखा गया है, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक भी हम यहां पे लिखे हैं। मुहावरा लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछता है, काफी इजी क्वेश्चन होता है। कुछ मुहावरा जो कि किताब आपको हम सजेस्ट करते हैं, अभी कौन सा किताब आपको पढ़ना है इसके लिए, जहां से आसानी से आपका 20 नंबर, और आप ये सोच लेंगे ना कि ये 20 नंबर करके हम क्या करेंगे, तो हो सकता है यही आपका रिजल्ट बना देगा और यही आपका रिजल्ट नहीं बनाएगा, मतलब खो दीजिएगा रिजल्ट को आप। 5 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से ही लोग पीछे होते हैं, सही डायरेक्शन या सही सिलेक्शन के ना होने की वजह से। यही आपको नहीं करना है। मुहावरा हो गया, लोकोक्ति हो गया, यहां से क्वेश्चन आएगा। और संज्ञा सर्वनाम से जानते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, अभी आपको बताया ना कि रिक्त स्थान जो है ये भरने के लिए कुछ सेंटेंस दे देगा बीच बीच में भरने, यही बीच में यहाँ पे संज्ञा का प्रयोग होगा, यहाँ पे हो सकता है सर्वनाम का प्रयोग होगा। ये थोड़ा सा भी आप अगर किताब पे 5 मिनट 10 मिनट मेहनत कर देते हैं तो आपका ये पूर्ण हो जाएगा, मतलब संज्ञा सर्वनाम क्या है सब समझ में आ जाएगा। फिर गद्यांश से क्वेश्चन आता है, 5 नंबर यहाँ से कंफर्म है। और अगर आप ये पूछते हैं कि हिंदी में और सबसे ज्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, तो देखिए सबसे पहला तो आपका रहेगा 5 नंबर का ये पैराग्राफ रहेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गद्यांश आपका रहेगा, यहाँ पे कुछ कहानी लिख दिया जाएगा, ठीक है, कहानी से, और यहाँ से 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, करीब करीब 5 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको उत्तर देना है इस गद्यांश को पढ़ करके। हर एक एग्जाम में रहता है, एसएसडीडी के एग्जाम में भी कम से कम एक गद्यांश तो आपको हिंदी में मिलेगा ही, जिसको पढ़ करके कहानी को आपको नीचे जवाब देना होगा। और वहां पे प्रयोग होगा आपका, कहानी में जो सार है, जो संग्रह है, वहां से लेकर आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ये भी काफी आसान होता है। 5 में से 4 क्वेश्चन तो जरूर ही आप बना दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अनेक शब्दों के एक शब्द भी आपका पूछा जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द बहुत सारा होता है, जो कि आप पढ़े होंगे पहले से भी, और बहुत सारा तो आप बना भी देंगे, स्क्रीन पर भी लग के आ रहा होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हिंदी से पूछा जाएगा। ये हो गया। अब आइए बताते हैं आपको इंग्लिश से क्या क्या पूछा जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करने के लिए, मतलब कि कौन सा वर्ड करेक्ट है। देखिए जैसे कि वाक्य शुद्ध अशुद्ध था ना हिंदी में, उसी को इंग्लिश में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड या सेंटेंस भी कर सकते हैं। कुछ वर्ड आपको लिख दिया जाएगा, जैसे इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अब ये इंग्लिश सही है तो 4 ऑप्शन में ना आपको किसी में ENGLSH रहेगा, आई छोड़ देगा, तो वो गलत हो गया ना। अब जिसमें सही लिखा हुआ है उसको आप चुनिएगा, उसको टिक लगाइएगा, मतलब कि कंप्यूटराइज है तो वहां पे आप उसको चुनिएगा, ठीक है, जो सही होगा। उसी कारण से यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा जो लोग हिंदी में अच्छे होते हैं और चयन अच्छा से नहीं कर पाते हैं कि इंग्लिश लें कि हिंदी लें, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लिए होंगे 1-2 सेंटेंस, उनका टेंस वॉइस नरेशन अच्छा होगा तो उनको लगता होगा इंग्लिश ले लेंगे ना तो मेरा ज्यादा स्कोर हो जाएगा। इंग्लिश से आसान क्वेश्चन रहता है। आसान होने से मतलब नहीं है, आसान आपके लिए मतलब आपको समझ में आ रहा है तभी लीजिएगा, अन्यथा आप हिंदी पर जोर दे सकते हैं, हिंदी को ले सकते हैं। और मैक्सिमम भीड़, मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम छात्र हिंदी को ही सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आसान और इजी पूछा जाता है, जो कि आप एक बार में पढ़ करके बना सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिएगा ना तो काफी बेहतरीन स्कोर हो जाएगा। ग्रामेटिकल आपका एरर फाइंड करना होगा, यानी कि देखिए ग्रामेटिकल एरर क्या हुआ ना, वही था ना आपका रिक्त स्थान का पूर्ति। तो आपका क्या होगा ना कि कुछ सेंटेंस लिख दिया जाएगा, ठीक है, राम इट्स ए मैंगो या राम ईट ए मैंगो, अगर गलती है तो वहां पे आपको कोई टेंस गलत मिल जाएगा या वॉइस गलत मिल जाएगा, नरेशन गलत मिल जाएगा कोई भी सेंटेंस में, तो उसको आपको चुनना पड़ेगा कि क्या गलती है, और वही ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उस पर आप टिक कर सकते हैं कि जो सही है उसको निकालना होगा। मतलब कोई सेंटेंस होगा उसमें कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर होगा, उसको आपको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आता है। और ये सब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहे थे, ये किस किताब से दिए गए हैं, तो आपका पूजा पब्लिकेशन का एसएससी के लिए स्पेशल बुक निकाला गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
बहुत सारा क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में पूछा गया है वो सब इसमें दिया गया। आसान आसान क्वेश्चन है, आप इससे भी पढ़ के सोचिएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम अगर नहीं बना पाएंगे तो फिर कौन सा बना पाएंगे। क्वेश्चन इजी ही पूछा जाता है, ये सीजीएल का एग्जाम नहीं है, एलडीसी का नहीं है, एसएससी जीडी का एग्जाम है, कांस्टेबल का। तो क्वेश्चन का लेवल 10th स्टैंडर्ड का ही रहता है, लेकिन बनाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बनाते कैसे हैं। तो इस बुक को पढ़ करके आप काफी अच्छे से अपना प्रीवियस ईयर को मजबूत कर सकते हैं और ये बताएगा आपको कि आपको आगे क्या पढ़ना है, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं, वो सबसे आपका बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। इस बुक का क्या करेंगे हम, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको परचेज करेंगे, बहुत सारे लोग तो कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उन परचेज करेंगे और इसको पढ़ेंगे, पूरा खत्म कर देंगे। काफी आसान ही आपको लगने वाला है, सब सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा जो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद बात करते हैं, आपको बताया कि कौन सा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। करीब आपको 3 क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड से यहां से 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हम यहां पे लिखे हुए हैं। अगर हिंदी का हम बात करते हैं तो वाक्य शुद्ध अशुद्ध से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, रिक्त स्थान पूर्ति का आपको कम से कम 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, विलोम शब्द का आपका 2 क्वेश्चन मिलेगा, मुहावरा लोकोक्ति से आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग आपको रिक्त स्थान में करने के लिए कम से कम 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, गद्यांश 5 क्वेश्चन बताए दिए, अनेक शब्दों के एक शब्द से करीब 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, और बचा हुआ पार्ट जो कि बहुत कम आता है उससे 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन मिल सकता है, वो अलग है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता दिए यहाँ पर। उसके बाद इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो सिनोनिम इंटोनिम खास करके 2 से 3 देगा, ज्यादा नहीं देगा, ठीक है, 2 से 3 ही देता है, लेकिन अच्छा देता है। अगर आप नहीं याद किए रहेंगे तो नहीं बना पाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बना पाएंगे। आइडम्स फ्रेज से क्वेश्चन देता है, जैसे लोकोक्तिया हो गया ना, मुहावरा हो गया, वही आइडम्स एंड फ्रेज इंग्लिश में रहेगा। अब आप हिंदी में तो आप बिना पढ़े भी बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको बिना याद किए कोई उपाय नहीं है। तो हम यहां भी यही कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट जैसे जीके जीएस पे कमांड हो रहा है, मैथ पे कमांड हो रहा है, रीजनिंग पे कमांड हो रहा है, और हिंदी इंग्लिश में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हिंदी को अगर चुनते हैं ना तो 10-15 दिन में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा ये हो जाएगा। 20 नंबर में से हम 18-17 तक स्कोर कर सकते हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, और समझिए, फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन आएगा। अब ये फिलिंग द ब्लैंक से क्वेश्चन कहां से आएगा, आप टेंस पढ़े हैं ना, टेंस से क्वेश्चन। अब कैसे आएगा, कुछ सेंटेंस दे दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया जाएगा, कुछ काहानी लिख दिया जाएगा, उसके बीच में प्रयोग करने वाला 5 या 6 आपका शब्द रहेगा, जिसमें आपको कभी लगेगा कि प्रीपोजिशन भरना है, कहीं लगेगा टेंस का गड़बड़ी है, कहीं वॉइस का गड़बड़ी है, तो कुछ ऐसा टाइप का फिलिंग द ब्लैंक्स दिया जाएगा, या अपोजिट वर्ड भी रहेगा, कुछ भी फिलिंग द ब्लैंक्स में दिया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स से कंफर्म क्वेश्चन रहता है, तो 4 क्वेश्चन यहां से बन जाता है एक फिलिंग द ब्लैंक से, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और स्क्रीन पे जो भी चीज लग करके आ रहा है उसको आप रोक करके पढ़िए, वो आपका एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और अगर हिंदी का इतना आसान क्वेश्चन जो लग करके आया वो आप नहीं बना पाएंगे तो फिर कैसे हो पाएगा उपाय। इंग्लिश भी अगर आपको आसान लगता है और यहाँ पे आप फंसेंगे सिनोनिम में, इंटोनिम में, ग्रामेटिकल एरर में, तो फिर इंग्लिश लेना ही आपके लिए बेकार है। इसलिए हम और भी आगे चर्चा करते हैं कि कौन ज्यादा आसान आपके लिए होगा। पैसेज से क्वेश्चन आएगा आपका, 5 क्वेश्चन करीब पैसेज से पूछा जाएगा, जो कि पैसेज कैसा होगा, वही इंग्लिश में कुछ कहानी बना दिया जाएगा, ठीक है, उसी पैसेज से आपका, उसी के आधारित पर 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, उसका सटीक जवाब आपको देना होगा। ये हो गया। वॉइस नरेशन से क्वेश्चन, टेंस से क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से तो नहीं आ सकते हैं, बहुत कम चांस है, लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स में उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपको वॉइस भी पढ़ना पड़ेगा, नरेशन भी पढ़ना पड़ेगा और टेंस भी। और यहाँ पे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो ये सब क्वेश्चन आपको हिंदी का भी हम टॉपिक बता दिए, इंग्लिश का भी बता दिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा आपके सिलेक्शन पर। देखिए, आप एक बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, या झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यानी कि आप अगर एक स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको आंख बंद करके हिंदी ही लेना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में आज मन लग रहा है, 2 दिन से मन लग रहा है पढ़ने में, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को बना दीजिएगा। हिंदी आपके पहले से पढ़ाया गया है, आपको समझ में आता है, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा पढ़ना। इसी को और पढ़ लीजिए ना। आपको स्कोर करने से मतलब है, आपको सिर्फ स्कोर पे ध्यान देना है कि मैक्सिमम स्कोर हम कैसे कर पाएंगे। ये नहीं कि आपको इंग्लिश में विद्वान बनना है चाहे हिंदी में विद्वान बनना है, नहीं बनना है। अगर नहीं बनना है तो फिर यही चीज ध्यान दीजिए कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और जिसका इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड, हिंदी को समझ ही नहीं पाता है, तो वो इंग्लिश को ले लेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, हिंदी को छोड़ करके हम इंग्लिश को ले रहे हैं, हिंदी मेरा ठीक ठाक था, तो हिंदी को ठीक ठाक नहीं, मजबूत कर लीजिए, और ऐसा मजबूत करिए कि बेहतरीन आपका तैयारी वहां पे हो जाए।
तो आपको अभी तक समझ में आ ही चुका होगा कि मेरा इशारा किस तरफ है, यानी कि इंग्लिश पर है या हिंदी पर है। मैक्सिमम भीड़ आपको हिंदी को फोकस करेगी और हिंदी में जो भी टॉपिक बनते हैं उसको बेहतरीन ढंग से आप पढ़िए। बहुत ज्यादा दिन लगने वाला नहीं है। अगर इसको पढ़ते हैं आप तो 15 से 20 दिन में खत्म कर दीजिएगा। इंग्लिश को पढ़ने बैठिएगा तो हो सकता है आपका अगर कमजोर होगा तो आपको 50 दिन भी लग सकता है। तो आप यहाँ पे चुन करके इसको गलती कर रहे हैं। एग्जाम में जाने के बाद आपको हिंदी ही चुनना चाहिए। फिर आप पूछेंगे कि हिंदी को पढ़ने के लिए कौन सा हम बुक प्रयोग करें। पहले बता चुके हैं, हो सकता है आप वीडियो नहीं देखे होंगे। यहाँ पे पूजा पब्लिकेशन के तरफ से ही हिंदी सामान्य ज्ञान का बुक निकाला गया है, जहां पे ये सारे टॉपिक के अलावा और भी अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपको मन करता है पढ़ने का वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। काफी बेहतरीन प्रिंट के साथ और अच्छे कंटेंट के साथ यहाँ पे दिया गया है। जो भी पढ़िए, जैसे समाज से अगर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन आ गया, सर्वनाम से आ गया, आपका अनेक शब्दों के एक शब्द से आ गया, सब चीज में दिया गया। आप इसको 10 क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, सबसे नॉर्मल, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं हो रहा है, और आपको किसी भी टीचर का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। इस बुक का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिए हैं। जो हिंदी में आप 20 में 20 स्कोर करना चाहते हैं, इस बुक को लीजिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। 10 दिन में इसको खत्म करिए और साइड रखिए और एग्जाम में जाइए, क्वेश्चन बना करके आइए। कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये दोनों बुक जो आपको हम बताए, ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप मंगा करके इसको प्रयोग करके देखिए, पहले इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए और देखिए कितना ही अच्छा होता है। और एग्जाम एक बार आपका निकल जाएगा तो फिर बार बार आपको नौकरी करने का जरूरत थोड़ी है। एक ही बार ना आपको नौकरी चाहिए SSDD का, आप ये हो जाएगा आपका। बस ये थोड़ा थोड़ा जो बात होता है हम सुधारने का प्रयास करते हैं। हम उस बिंदु पे ज्यादा फोकस करने का प्रयास करते हैं जहां पे आप गलती करते हैं। पढ़ाई करते रहिए ना, बस दिशा आपका सही होगा तो पढ़ाई भी आपका बेहतरीन हो जाएगा। इस चीज को आप बस मानिएगा। हिंदी का टॉपिक बता दिए, इंग्लिश का टॉपिक बता दिए, और आपको भूलना क्या नहीं है तो आपका सिलेबस में आपका ये जो है, यहां भी आपको ध्यान देना है, मैथ पे भी ध्यान देना है, रीजनिंग पे भी ध्यान देना है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में सिलेक्शन का जो बात था वो हम दूर कर दिए और आपको समझ में आ गया। 80 क्वेश्चन का मात्र एग्जाम है, मात्र 80 क्वेश्चन का। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर है। टाइम आपका 1 घंटा का, मतलब 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन बनाना है दोस्तों। और ये चीज पर कमांड बनेगा तब जब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हमें हिंदी लेना है कि इंग्लिश लेना है। बस हिंदी का क्वेश्चन देखे और रगड़ दिए पूरा क्वेश्चन। इतना आसान हमको लगा। पर्यायवाची शब्द भी याद करके गए, विलोम शब्द भी याद कर लिए, संज्ञा सर्वनाम से बनने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति भी हम पूरा कर दिए। उसके बाद वाक्य शुद्ध अशुद्ध भी हम सब बना दिए अच्छा से। फिर बचा है क्या, स्कोर तो पूरा ही जाएगा। बाकी ये 3 सब्जेक्ट है, उसके लिए तो अलग से हम बता ही चुके हैं, उसको भी आप देखे होंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन जो 80 है, इसको बनाना है कम से कम। आपको ध्यान देना है कि 65 क्वेश्चन अभी आपके प्रैक्टिस सेट में अगर आ रहा है तो बेहतरीन है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है 1/4 1/8 का, इससे आपको मतलब नहीं है। लगभग देख के चलिएगा 1/4 ही है। ऐसे मतलब नोटिफिकेशन में जो लिखा गया 1/8 है, लेकिन हो सकता है वो मिस स्पेल्ड होगा। इसके बारे में हम वीडियो बना दिए। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो आपको सब वीडियो मेरा मिलेगा। हर एक चीज आपको बारीकी से हम समझा चुके हैं, आपको बस समझना बाकी है। आप मेरे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक देखिए कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, और जो भी चीज है आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा सबसे पहले और सबसे सटीक किया जाएगा, जिससे आपका सिर्फ दिशा ही नहीं और हर चीज आपका मजबूत होता जाएगा कि आपको अपने अंदर की कमी पता चलते रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।